दोस्तों, हमारी देश की सत्ताधीन पार्टी को बिरले ही आपने देखा होगा कि कहीं उनकी पार्टी के विधायक का विरोध हो रहा है या पार्टी के विधायक को कहीं जाने से रोका जा रहा है और उनके पार्टी के बड़े नेता आते हैं और अपने विधायक को छुड़ा कर ले जाते हैं। ऐसा बिरले देखा जाता है ना। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को सपोर्ट करती, वो भी पब्लिक में सपोर्ट करती, कम नजर आई है अभी तक। लेकिन कांग्रेस ने ये करके दिखाया है। मैं बात कर रही हूं हरियाणा की। दोस्तों, ऐसा देखिए, जैसा मैंने कहा, ये बहुत कम देखा गया है कि भाई कोई गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जाना चाहता है, बाकायदा वो सिटिंग विधायक है और उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, पुलिसिया तंत्र उसको रोक रहा है। खट्टर साहब के कार्यक्रम में या मान लीजिए कोई सरकारी कार्यक्रम में कोई जाना चाहता है अंदर, बताया ये भी गया कि जिस विधायक की यहाँ पर बात हो रही है उनको इनविटेशन बकायदा भेजा गया था, लेकिन पुलिस ने उनको बाहर ही रोक दिया। ना सिर्फ बाहर रोका बल्कि उनको हिरासत में भी रखा, ऐसा भी बताया जा रहा है। दोस्तों, तो होता क्या है? होता यह है कि कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आते हैं, हुड्डा साहब, और अपने विधायक को छुड़ा कर ले जाते हैं। जो तस्वीर सामने आई है चौंकाने वाली है। बताऊंगी आपको इस खबर में पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, एक ट्वीट है, आपको बिना देर के मैं वो ट्वीट दिखा देती हूं। बातों को घुमाना शायद हो सकता है, देखिए, सही ना हो। बातों को घुमाऊंगी नहीं, बिना लाग लपेट के आपको सीधा मुद्दा जो है वो बताती हूं। दीपेंद्र हुड्डा, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो है इन्होंने क्या ट्वीट किया है मैं आपको बताती हूँ। ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लिखते हैं अपने ट्वीट में कि एनआईटी फरीदाबाद के कांग्रेस विधायक को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का सरकारी निमंत्रण भेजकर उसमें शामिल नहीं होने देना और सरकार के इशारे पर गैर कानूनी रूप से पानीपत रेस्ट हाउस में हिरासत में रखना शर्मनाक, निंदनीय और तानाशाही की सारी सीमाओं को पार करने वाली हरकत है। बीजेपी जेजेपी सरकार गणतंत्र दिवस के इस पवित्र दिन भी संविधान और प्रजातंत्र का गला घोटने से बाज नहीं आ रही है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो विधायक ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे जाने नहीं दिया गया अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको किसने नहीं जाने दिया अंदर, कौन रोक रहा है तुम्हें, बताओ मुझे कौन रोक रहा है तुम्हें। और ये कहते हुए हाथ पकड़कर अपने विधायक का उनको हिरासत से छुड़ा कर ले जाते हैं। अद्भुत वीडियो है, वीडियो आपको दिखा देते हैं, बिना देख के वीडियो देखिए आप। कौन रोक रहा है भाई? कौन रोक रहा है इसको? क्यों रोक रहे हो इसको? एमएलए को रोक सकते हो क्या? तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो में वही नजर आ रहा है दोस्तों जो हुआ है। देखिए, ये जो विधायक हैं, इनका नाम देखिए क्या है, नीरज शर्मा नाम है इनका, और ये विधायक हैं, सिटिंग बताया जाता है, एमएलए हैं, और इनको रोका गया, सरकार द्वारा इनको रोका गया। एनआईटी फरीदाबाद लिखा है इनके बायो में, एनआईटी फरीदाबाद एमएलए लिखा हुआ है इनके बायो में, और ये इन्होंने यही कहा कि भाई सिटिंग एमएलए को आप कैसे रोक सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ पर बात सच है कि इनको सरकारी निमंत्रण भेजकर बुलाया गया था, तो ये तो फिर आप अपमान कर रहे हैं ना, सामने वाले विधायक का अपमान कर रहे हैं आप उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन अपमानित कर रहे हैं, जिस दिन निमंत्रण भी आपने भेजा, बुलावा भी आप भेजते हैं, और फिर अचानक से आप मना भी कर देते हैं। पुलिस को रोकने की इजाजत किसने दी, बताइए? पुलिस उनको जिस तरीके से रोक रही थी दोस्तों, उसका वीडियो भी बिना देर के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वीडियो भी आप देखिए, गौर से देखिएगा कैसे वो अंदर जाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए, और उनको बाहर ही रोक दिया गया था। उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया गैर कानूनी तरीके से, जैसा कांग्रेस का आरोप है। आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो भी देखिए आप। नहीं, ये गलत काम है। आप 26 जनवरी मनाने से नहीं रोक रहे सर। तो इसे कहा जाता है अपनी तानाशाही चलाना। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। हरियाणा में पूरे देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में बाकी है। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन इस तरीके से अपने विपक्ष के विधायकों का तिरस्कार करना, उनको अपमानित करना, ये कब हुआ आज तक के गणतंत्र दिवस के इतिहास में? कब हुआ होगा दोस्तों? ये क्या करना चाहते थे वो अंदर जाकर तिरंगा ही तो फहराना चाहते थे। आप तिरंगा फहराने से रोकेंगे उनको? और वो भी तब जब आपने खुद उनको इनविटेशन भेजा है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है।
अगर आपने खुद इनविटेशन भेजा तब तो बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी रोका गया। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं वहां के। अक्सर उनको लेकर कई तरीके की विवादित बयान जो है दोस्तों सामने आते रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला बयान है, कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला वीडियो है जो कि सामने आया है। और सबसे जरूरी बात यह कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा साहब की बहुत तारीफ हो रही है कि उन्होंने कैसे अपनी पार्टी के एक सिटिंग विधायक का किस तरीके से उन्होंने मान रखा, सम्मान रखा, और वो मान सम्मान रखते हुए उनको लेकर चले गए। कोई कोई पार्टी होती है दोस्तों जो अपने विधायकों के लिए, अपने नेताओं के लिए खड़ी होती है, कोई कोई पार्टी होती है। और बाकायदा देखिए, जैसा वीडियो में दिख भी रहा है कि जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा आते हैं, ये क्या करते हैं, ये उनका हाथ पकड़ते हैं शर्मा साहब का, और हाथ पकड़ते हुए अपनी गाड़ी में उन्होंने बाकायदा बिठाया कि कौन रोक रहा है तुमको, चलो तुम मेरी गाड़ी में बैठो और तुम मेरी गाड़ी से चलो। इसी को कहा जाता है अपनी पार्टी के नेता के लिए स्टैंड लेना। जैसा मैंने कहा, किसी किसी पार्टी में ही ये हिम्मत होती है, किसी किसी पार्टी में ही ये कहते हैं आप किसी किसी पार्टी में, किसी किसी पार्टी के नेता में ये हिम्मत होगी दोस्तों, जो बिरले देखने को मिलती है। हरियाणा में तो इस वक्त देखिए पॉलिटिक्स चरम पर है, किस तरीके से पॉलिटिक्स चरम पर है सब कुछ देखा जा रहा है। अगर वहां की व्यवस्था की बात की जाए, वहां की हालत की बात की जाए दोस्तों, तो आप सोचिए कि सरकार पर ऐसे भी कुछ आरोप है कि इतने बड़े आरोपी, इतने बड़े आपको पता होगा ये कि किस तरीके से राम रहीम को छोड़ा गया। बीते दिनों फिर से पैरोल दी गई है उनको, और ये हो सकता है कि 4 साल में 9वीं बार पैरोल पे वो बाहर आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सरकार से पूछा जाता है कि भाई कैसी व्यवस्था आप चला रहे हैं। अगर वाकई में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो मान तो रखिए लोकतंत्र का। लोकतंत्र में अगर एक अपराधी, गणतंत्र में अगर एक अपराधी जेल से बार बार बाहर आता है, और वो भी वो अपराधी जिसके ऊपर कई तरीके के भीषण आरोप लग चुके हैं, कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, जाहिर सी बात है कि बलात्कार का आरोप तक लगा है, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति को बार बार बाहर भेजना, बार बार जेल से बाहर निकालना या उसकी परमिशन देना, ये कहां तक सही है? ये सवाल भी खट्टर सरकार से पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ये बाकी की चीजें भी हो रही है। अगर बात की जाए दूसरे मुद्दे की, तो बेरोजगारी में हरियाणा जो है सर्वप्रथम धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। इतना ऊपर आ चुका है कि इजराइल जाने के लिए लोगों की कतार लंबी लगी हुई है। और ऐसे समय में भी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का गुरूर जो है वो चरम पर है कि भाई एक सिटिंग विधायक को इस तरीके से अपमानित किया गया। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने उसका सूद समेत जवाब भी दिया है, जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। अगर यही तेवर नजर आए तो चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत तारीफ की जा रही है कि उन्होंने अपने पार्टी के नेता के लिए, अपने नेता के लिए बहुत ही तगड़ा स्टैंड लिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।